तारक नाम सभी समय बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। गुरुजी कुछ समय पहले आपने सक्रिय ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, तो उसी से रिलेटेड एक भक्त का प्रश्न आया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्वामी जी को प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी, मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने अपने शरीर के 3 अंगों को सहलाकर छोड़े, फिर आंख बंद करके ध्यान करते हुए सामने को एक बिंदु की कल्पना करते हुए उसमें ही जिस भाव को देख रहे हो उसे देखें। जब आपकी उत्तेजना शांत होने लगे, ठीक तभी फिर से अपनी जननेंद्रिय को सहलाएं और जैसे ही उसमें उत्तेजना हो उसे छोड़कर फिर बिंदु ध्यान करें, या अपनी काम ऊर्जा को रीढ़ से चढ़ाते हुए अपने आज्ञा चक्र से गुजारते हुए बाहर आकाश में फेंक दें, या अपनी उठती काम ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर के बाहरी भाग पर अनुभव करते हुए समस्त विश्व में फेंक दें। इससे आपकी उठती आक्रामक काम ऊर्जा राम यानी ईश्वरीय भाव में बदलकर आपको बिना स्खलन के सक्रिय ब्रह्मचर्य की बढ़ोतरी करते हुए सक्रिय ब्रह्मचर्य की पूर्ण सिद्धि देगी। तो गुरुदेव, हमें ऐसा करते में अपने काम भाव को रोक नहीं पाते हैं और स्खलित हो जाते हैं। हमें इसका सही से विज्ञान समझाएं तो आपकी महान कृपा होगी, क्योंकि हमें आगे चलकर एक सुखी स्वस्थ गृहस्थी जीवन भी जीना है। हमारा होने वाला वीर्य विनाश रुककर हमें ऊर्ध्वगामी सक्रिय ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव। धन्यवाद स्वामी जी। आशीर्वाद भक्त। और भी किसी का प्रश्न था इस संबंधी के, हम जो 30 जनों का ग्रुप है, और वो क्या था उस संबंधित कि हम 30 जनों का ग्रुप है, हमारा विनाश हो रहा है, हम इस विषय को कर रहे हैं और इससे हमें साधना का काफ़ी लाभ मिला, और भी छोटे छोटे वीडियोज इस संबंधित आए। गुरुजी, मुझे हस्त मैथुन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। तो सवाल ये है कि पहले तुम, असल में क्या है कि पहले तुम भक्तों किसी चीज़ को समझना नहीं चाहते, इतनी जल्दी तुम इस चीज़ को पकड़ना चाहते हो, उसके जब तक रेस्ट को, थ्योरी को ठीक से नहीं सुनोगे, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक विषय था सक्रिय ब्रह्मचर्य। निष्क्रिय ब्रह्मचर्य कोई नहीं था कि एक लंगोटे वाले बाबा घूम रहा है, लंगोटा बांध के दवाइयों से उसने दवाई खा खा के अपने इंद्री को नष्ट कर लिया। और मैंने पीछे भी बता चुका, चूंकि ज़्यादातर जो स्त्री पक्ष है उसको कराना शब्द होता है और पुरुष को करना शब्द होता है। करने की बीच में उसे अपने पुरुषार्थ सामर्थ्य दिखाने की वजह से, और चूंकि जैसे भाई सामर्थ्य दिखाने की वजह से, तो उसको ये लगता है कि मेरी अटैक नेचर है कि जो मैं कर सकूं तो मैं अधिक से अधिक कर दूं, पता नहीं कब मेरी इंद्री खराब हो जाए, और इंद्री अगर उसकी खराब हो गई तो उसके लिए और की परी क्या है, कोई मीनिंग ही नहीं रखती। चाहिए दूसरा, उसके जो काम ऊर्जा है वो उठती समय समानता से, लेकिन इंद्री भेद होने के कारण जब वो अक्सर क्या है कि लेटा है, मैंने पहले बता चुका हूँ, खाट पे लेटा, इस तरीके से लेटा, तो इंद्री एकदम तनाव लेगी तो स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे कि मैंने चिदी विलास के महात्मा मुक्तानंद परमहंस का भी दिया। एक बार रामकृष्ण परमहंस के भी इस विषय में है उल्लेख। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कहने लगे कि भाई मैंने काम भाव पे एक बार भाव आ गया मुझ में, विजय प्राप्त कर लिए, तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, तो पेड़ के नीचे एकदम मुझ में इतना तीव्र काम का वेग आया कि इंद्री इतनी तनाव, मतलब खड़ा, उन्होंने ज़्यादा संक्षेप में थोड़ा सा लिखा है कि मुझे इतना काम का भाव उदय हुआ कि अगर 80 साल की बुढ़िया होती तो मैं उसको भोग डालता। तो देखिए, उनके सारे ब्रह्मचारी, खुद भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है। तो यहाँ पे एक रहस्य है 2 चीज़ों को लेकर। एक तो ये है कि इससे पूर्ववत भी में है रहस्य, और एक वर्तमान उनके टाइम का है और वर्तमान तक का भी है, और हमेशा ये चीज़ें रही हैं और रहेंगी। पीछे का तो मैं जैसे बता दूं कि जो है, जो कामसूत्र लिखा गया वात्सायन का, तो संभव ही नहीं है कि उन्होंने अर्थ और धर्म और काम, या अर्थ काम और धर्म 3 के बाद कोई लिखा ही नहीं। खासकर जिनमें 2 मुख्य धारा रखी उन्होंने, अर्थ का फाउंडेशन जो ब्रह्मचर्य पक्ष है, और काम का उपयोग, मतलब ब्रह्मचर्य क्या है, ये ऊर्जा क्या है, वीर्य क्या है, इसका विषय हो गया, इसका बेहतरीन उपयोग जिससे इसका सक्रिय। और एक आ गया काम का भाव। काम का भाव उदय होता है 12 साल की उम्र के बाद से, खासकर अपनी आयु के प्रधानता के ऊपर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति का अनुसार 9-10 साल के बाद से भी शुरू हो गया। तो उसमें जब ये भाव उत्थान उत्थित होता है, उसी से हमारा विकास होता है। ऐसा नहीं कि हमारा विकास अलग प्रकार से होगा और इसका विकास अलग होगा, ये उसका एक अंग जुड़ा हुआ है, उसका प्रमुख अंग है। तो जैसे जैसे हमारे हार्मोन्स, इसे वैसी भाषा में हार्मोन्स बोलते हैं, उस हार्मोन्स की फिर व्याख्या काफ़ी बड़ी है। ये हार्मोन्स जो जो डेवलप होता है त्यों तो ये पकता है अपने तौर पर, जैसे बोलते हैं ना कि भी कच्चा वीर्य है,
और पक्का वीर्य है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसी वैसी तुम्हारी जो और ग्रंथियाँ हैं उनमें भी डेवलप होता। सबसे प्रमुख चीज़ है ये पीयूष ग्रंथि से जो 6 वो निकलते हैं रस, उन 6 रसों में सब तरह के रस हैं, लेकिन उनमें प्रमुख रस है वीर्य बनाने के लिए जो ग्रंथि का रस है, जो मूलाधार विषय है। अब सवाल आता है कि हमारे पूर्व जन्मों से आत्मा का विषय क्या है? आत्मा का विषय है 2 प्रकार की इच्छा, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल जगत का कारक है, उसमें सृष्टि उत्पत्ति का विषय है, सीधी सी बात है। हम प्रेम क्यों करती? अगर तुम इसमें से एक्स को हटा दो तो आपके प्रेम का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। आप जितना भी चुनाव कर रहे हो किसी का भी जगत में, कोई भी आकर्षण का विषय है, एक्स वाई जेड वस्तु भी आकर्षण का विषय है, तो वो आकर्षण का विषय इसी काम भाव की वजह से है। ये समझे, काम भाव से ही आकर्षण पैदा होता है और काम भाव के जो ठहरने से विकर्षण भाव आता। तो सबसे पहले मूलाधार है, मूलाधार में 4 पत्तियां अर्थ धर्म काम मोक्ष की। मोक्ष विषय तो बहुत ही बिरलों की प्राप्त है। तो फाउंडेशन अर्थ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में शिक्षा काल और ये सब विषय, और जो काम का भाव कि काम किस प्रकार से हम उपयोग में लें, और फिर धर्म आचरण सरा, और फिर मोक्ष का। तो इसमें वात्सायन ऐसा लगता है कि वात्सायन ने वो लिखा ही ना वो मोक्ष का कारक। तो उन्होंने उसमें जो अपना ये लिखा है दासियों का, और गणिका बोलते थे उन्हें, जिन्हें आज के टाइम में वैश्या बोलती, तो गणिकाएँ थीं, वे एटीट्यूड सिखाती थी राजकुमारों को, बड़े घरों के, कि स्त्रियों के साथ व्यवहार कैसे करें। तो व्यवहार तो बहुत जल्दी सीख जाएगा भाई आदमी, चलने का चाल ढाल, भाई अच्छा तहजीब से बोलना, ये सब चीज़ें, क्योंकि राजकुमारियों से संपर्क आता उनका, या किसी भी स्त्री के प्रति सम्मान का भाव। लेकिन सवाल यहाँ है कि वो जो लेके आई उसमें विषय था ये काम भाव। अब उसमें मुद्राएं दी थी बहुत सारी, ये बीच में साफ है कि ये बीच में घुसपैठ हुई है, सही है। उनकी 2 ही मुद्रा होंगी, क्योंकि योगी आदमी है वो इन मुद्राओं पे भाई ऐसे कैसे कर लेगा कोई, इस तरीके की मुद्राओं से कोई इस तरीके का रिलेशन नहीं हो सकता। ये पशु भाव है, जो हमारे अंदर का पशु भाव है, कितने प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं, उस विषय को उन्होंने उजागर करा आसनों के माध्यम से। जबकि ये एक प्रकार की बकवास चीज़ है, जो मुख्य तौर पर भाई पीछे से और आगे से, ये एक जितने बाकी है जो आगे के पोर्शन से है रिलेशनशिप, वो ही प्राकृतिक है और बाकी सारे के सारे अप्राकृतिक है। अब ये तो हो गया भोगवाद से कनेक्शन। इससे पहले ब्रह्मचर्य कैसे सधें, है नहीं, ये विषय प्रमुख है। मैंने बताई वहीं आऊँगा मैं सारी चीज़ों को लेकर, ऐसा लगेगा जैसे मैं कहीं को घूम रहा हूँ। तो ब्रह्मचर्य विषय को लेकर क्या है कि जब हमारी जो मैंने पहले कही, तो उन्होंने वो ज्ञान दिया है, लेकिन वो चैप्टर सब फाड़ दिए गए। सीधी सी बात है, बीच में बहुत काल ऐसा हुआ जिसमें संशोधन काल चला, जिसमें अपनी घुसड़ पसड़ करी गई, खासकर नालंदा विश्वविद्यालय बदला और वातावरण बदला, तो उन्होंने घोर एडल्ट ना हो के या कोई चीज़ सीधा सीधा सा कामुकता के भाव को ही पेश कर दिया, बीच के जो ब्रह्मचर्य काल को हटा दिया उसमें से, कि आप कैसे सुधरें। क्योंकि सुधारवादी चीज़ है योगी का विषय, कि प्रारंभ में ही किस तरीके से आप अपने को इस भाव को कंट्रोल कर लें, वो काट दिए। मोक्ष का विषय भी काट दिया, क्योंकि शंकराचार्य ने भी इस विषय पे बोला, मंडन मिश्र की घरवाली जो थी भारती मिश्र के साथ में, ये शास्त्रार्थ हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि वो क्या था, वो ही गायब है, और हम औषधि को पकड़े हुए हैं कि ऐसा खा लें तो गाढ़ा वीर्य हो जाएगा, ऐसा कर लें स्तंभन रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा? अंदर कोई ऐसा बांध नहीं है कि उसको बांध के उभरने नहीं देगा। कोई मन के विकार से वीर्य की सृष्टि होती है। वीर्य की सृष्टि तो चलती रहती है नॉर्मली, जैसे पदार्थ चलता, आंख में आंसू आए, लेकिन ये होते हैं आंख में आंसू, थूक किए, लेकिन जैसे आप बोलोगे, अगर आप बोल नहीं रहे तो थूक की स्थिति आएगी नहीं, आप रो नहीं रहे, हंस नहीं रहे तो आंखों से आंसू नहीं आएगा, आपका मौसम में बहुत ज़्यादा घूम नहीं रहे तो आपको जो है जुकाम नहीं आएगा, आप बाहर नहीं घूम रहे, अच्छी कानों में मेल नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही खाना खाओगे तो सोच की स्थिति है कि सोच उतनी ही बनेगी। ऐसे इसका जितना कामुकता का विचार लाओगे उतना ही वीर्य की स्थिति बढ़ेगी। सीधी सी बात है। तो कहाँ से आई? विचार से। विचार किससे लेके आया? तुम्हारे दिमाग में, कि मैं इस चीज़ का उपयोग कैसे करूं, ये आखिर इंद्रिय है क्या। तो हम संसार में रिलेशन देखते हैं, अगर हम पारिवारिक भी नहीं देख पाते किसी वजह से, तो पशु पक्षियों के देखते हैं। यही जो है चित्र उकेरे गए कि सर्प सर्पणी कर रहे हैं, एक आदमी के संग इस तरीके को रात दैत्य कर रहे हैं, ये पशु भाव, यही तुम्हें खुजराव वगैरह की गुफा मिलेगा। तो अभी यहाँ पे विषय आया, वो विषय तो देते ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अब ये नहीं घुमाने की बात है, ये मैं पहले भूमिका बांधने का मतलब है, अगर सीधा सीधा तो कह दूंगा एक एडल्ट हो जाती है, उसकी फिलॉसफी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, मानसिकता होती चीज़ है।
तो उसमें योगियों ने ये विषय निकाला वाम मार्ग के तौर पर। हर मत में है, शैव मत में भी है वाम मार्ग, वैष्णव मत में भी है, और ब्रह्मत्व का तो मतलब ही ना हो, तो खत्म हो चुका। और शौर्य मत, और जो शौर्य मत और ये गाणपत्य मत, ये गुरु के मत से संबंधित थे। तो गुरु हर जगह। तो कौन से मुख्य रह गए? एक तो बंद हो गया ब्रह्म का उपासना, दूसरी हो गई शैव मत की और वैष्णव मत की, और शाक्त मत। शाक्त मत भी शिव जी से ही कनेक्टेड है, सीधी बात है। पुरुषवाद है इसमें, ये पुरुषों के लिए लेगा, कहीं भी तुम्हें स्त्री विषय नहीं मिलेगा, कहीं भी पूरे प्राचीन शास्त्रों में। ये खोज केवल 87 मिशन की है। तो उसमें क्या है कि योगी जब बैठते थे, गुरु ने दीक्षा दे दी, दीक्षा का देते ही, जैसे मैंने कहा दीक्षा दे दी तो कबीर में क्यों नहीं जो है उत्थान के बाद में कबीर के क्यों संताति हुई अगली है, श्यामाचरण लाड़ी में क्यों अगली संतान हुई? अगर कुंडली जग गई, उनका वो वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया, तो इनके संतान क्यों हुई? रामचंद्र जी के इतने ब्रह्मचारी हो गए, क्यों संतान हुए? कृष्ण जी के पूरी जो पढ़ लोगे तो 80 औलाद हैं, और मानो एक तो है ही अर्जुन के ये सारी चीजें। तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का जो प्रचलित मेथड चल रहा है वो बिल्कुल बकवास और एक भ्रम, विशिष्टतावाद जताने के लिए कि हम विशिष्ट है, लंगोटा बांध के बैठे हैं। अरे शराबी के भी मुंह पे बहुत तेज आ जावे चेहरा, ऐसा लगे वो खा खा के, सीधी सी बात है। हाँ, गुलाबी गुलाबी सा, इससे कोई लेना देगा। उन्हें देख लोगे रामकृष्ण परमहंस से सामान्य फेस कैसी, महर्षि रमण को देख लोगे सामान्य फेस कैसी, तो उनके कहते हैं यहाँ से प्रकाश निकल रहा। तो ये फैलाई गई बातें ज़्यादातर, जिससे हम विशिष्ट से दिखाई दें। खैर, तो उन्होंने योगियों ने अपन जब शक्तिपात करा, शक्तिपात से क्या हुआ, जो तुम्हारी ऊर्जा निरंतर बाहर की ओर अग्रसर है और जो रिफ्लेक्शन नहीं मारती, रिफ्लेक्शन के नाम पे बाहर ही जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका, अब सुनेंगे है नहीं उस चीज़ को कि भाई जब घर गृहस्थ का जो भोग से हम उत्पत्ति है, सृष्टि भोग से उत्पन्न है, हम अपने हमारे जो गार्जियंस हैं या कोई चीज़ें उन्होंने एम ही भोग करके हमें उत्पन्न करा है, तो हमें कहाँ से आ जाएगी? ऊपर से भोगों के समय पे, संतान के समय पे जो है भोगों का ही आचरण है, तो संतति में आएगा ही कहाँ से? ब्रह्मचर्य का मार्ग। अब आते हैं प्रश्न का उत्तर पे कि भाई ये उत्तर किस तरीके है, तुम सुन भी चुके हो और फिर भी मैं दोहराता हूँ क्योंकि सुनना नहीं चाहता, सीधा सीधा सोचता हम क्या साधना करें। तो अब आता है कि जब आप सहज भाव से, अब शक्तिपात तो हर एक में नहीं होता, तो इसके लिए क्या है, अक्सर दैनिक भी प्राणायाम करिए। प्राणायाम करोगे, व्यायाम करोगे, सांस की मात्रा सही होगी, संतुलित प्राण शक्ति की मात्रा जितनी बढ़ेगी तो उतना जो इसका जो काम भाव का रिफ्लेक्शन है वो आपके अंदर की ओर भी खुलेगा। एक बाहर की ओर है, एक अंदर की ओर है। अब आपने तो बाहर का बढ़ा रखा है, विचार भी आप काम कर रहे हैं और हर समय स्ट्रेच में रहते हैं, तो आपकी उत्तेजना आई, आपने इंद्री को पकड़ा, आपने उसकी क्रिया सहलाई, सहलाते ही आपके अंदर उत्तेजना पैदा की, आपने वीर्यपात कर दिया। उसके दो साधन और कर लिए कि अपने स्तनों को, निपलों को जो है सहला दिया, उससे उत्तेजना भाव आया और उसके बाद अब आप कल्पना कर रहे हैं, सामने कल्पना कर रहे हैं किसी भी जो है विपरीत व्यक्ति की है, और विपरीत व्यक्ति की कल्पना करते हुए उससे अटैचमेंट फील करते हुए और अपने निपल को सहलाया और इनको सहलाया, पता चली आप में काम भाव आया। अपने काम भाव को निरंतर जो पाड़ रहे हैं सामने वाले में फेंक रहे हो। जब सामने वाले में फेंकोगे, क्योंकि आप अगर अपने में नहीं आएगा, अपने में क्यों आएगा? सीधी सी बात है। मैं थोड़ा सा यहाँ से ब्रह्मचर्य को बताऊंगा कि चलो इसे पूरा करता हूँ, तो इसमें वो आएगा सामने में। सामने की कामुकता जब तुमने फेंकी तो वहाँ से रिफ्लेक्शन वहाँ कोई है तो है नहीं, या तुमने जिस भी व्यक्ति की कल्पना कर रखी है कि मैंने एक स्त्री की, लड़की की, महिला की, जिसके भी कर रखी है उसको ले लिया, चाहे वो काल्पनिक है या तुम्हारी कोई आइडियल है या कोई अभिनेत्री है या कोई भी चीज़ इस तरीके ले रखा, आपने निरंतर उसमें फेंकने पर लग गए, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के रूप में वो पलट के फिर आएगी, क्योंकि वो आप ही की कल्पना है। एक आप इधर क्रिया कर रहे हो कल्पना करके, और फिर कल्पना आपने सामने रख दी, उसके माध्यम से रिएक्शन देख रहे हो, तो आपके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का होते हुए आप में रुकाई नहीं, इसके हो गया, कहानी खत्म है। ये होता है। फिर दूसरा, हम प्ले कर रहे हैं, केवल अपनी इंद्री से ही हम प्ले करते रहते हैं। अरे अब यहाँ से विज्ञान है दूसरा, कि आप शांति से बैठें, वो भी कब? रोजमर्रा का धंधा नहीं है कि रोजमर्रा इसी भाव को लेकर बैठे, तो फिर आप खराब हो जाओगे। सीधी सी बात, जब भी आप में काम की विकृति पैदा हो, हैं, विकृति में यूँ बोल रहा हूँ कि कभी शुद्ध काम नहीं प्राप्त हुआ तुम्हें, ये है, तो काम तो एक उड़ जाए, कर्म का नाम है काम का,
तो नतीजा क्या है, जैसी अब में ये भाव आया और तुम्हें लगा कि मुझ में ये भाव आया, तो पहली बात अगर बस में जा रहे हो या कहीं चीज़ जा रहे हो, तो चूंकि अगर ये क्रिया की तुम अभ्यास है तो तुम फौरन गहरा सांस लोगे, एकदम ऊर्जा गई तुम्हारी। पहले तो इस ऊर्जा लेने नहीं, मतलब सांस के प्राण मात्रा लेने, वो फंक्शन काट दिया, सीधी सी बात है, आपका विचार काट दिया। आप इधर उधर एकदम ना देखें कि मैं क्यों सोचने लगा, सोच नहीं कटेगी, कोई इधर ले जाओगे फिर सोच आ जाएगी, कोई और दिखेगा। एक गहरा सांस लें और लेते ही उस जो ऊर्जा है उसको उठाना शुरू करें सांस के साथ। अब उठा के कहाँ ले जाए भाई, आपको आदत क्या, यूँ ले जाओ और चूंकि कनपटियों तक भाव आ रहा है उसका आप में, तो ये ले गए, आज्ञा चक्र पे विचार करा या सिर तक ले आए उसे और फेंक दिया, फिर एकदम गहरा सांस लिया, फिर गया। बस इतने दो एक करा, इतने में आपका भाव नष्ट हो गया। अब आपको सवाल ये कि आपको वो भाव शांत करना है या कामुकता बढ़ानी है। तो जिनको बढ़ानी है भैया वे तो ये कर्म करेंगे नहीं, लेकिन जिनको हटाना है उन्हें ये कर्म करना पड़ेगा। अब आता है व्यक्तिगत अपराध में बैठे हो, साधना के पक्ष इसमें करा और आपके अंदर ये भाव आ गया, तो आपने क्या काम करा, मन नहीं लग रहा, तो आपने थोड़ा सा इंद्री को सहलाया या निपल को सहलाया। अगर तुम्हें बहुत प्रैक्टिस पड़ चुकी है, सालों से तुम इस बवाल में पड़े हुए हो, सीधी सी बात है, तो तुमने इसको हल्का सा करा, जैसे ही आप में एक उत्तेजना का भाव आया, फौरन आपने उस भाव को, जो भाव आपके अंदर कंपन करके सिर तक जा रहा है, कल्पना को हटा देना, ध्यान रखना, कल्पना नहीं लाना किसी की। अगर कल्पना आ रही है तो वो कल्पना केवल प्रेरक का काम करा, तुम्हें प्रेरणा का, उस भाव को लाने के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। वापस उसमें ही ना प्रेरित करें कि पता चली उसमें प्रेक्षेपित कर दिया फिर वही शुरू हो गया। तो जैसे ही ये भाव आपके में आया, आपने एकदम वो शरीर से लिया और बाहर तक फेंक दिया, ठीक है, बाहर तक फेंक दिया, फिर आया, अभी शांति नहीं है, आपने फिर जो है वो भाव अगर आता एक दो बार फेंक दो। अब इंद्रिय वगैरह के हाथ नहीं लगाना, सीधी सी बात है, काम के भाव को फेंकते रहो, लेकिन चित्रण नहीं होगा, एक आध बार में ही सब शांत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है, सीधी बात है। अब क्या है, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं अभी इतना नहीं हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं ऊर्जा को फेंक नहीं पा रहा। भैया जब तक फेंकने का अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ होगा ना, सीधी सी बात है, ऐसा किसी पे कोई दवाई ना है। तो आपने फिर भी लिया, तो आपको फिर आदत पड़ी कि नहीं मैं तो कल्पना को पकड़ूंगा, कल्पना से मेरा अभी वास्ता है और मैं कल्पना को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे कनेक्शन में, मेरी जो भी है पसंद है। तो फिर आपने चलो, फिर आ गया वो आपका ध्यान का मंत्र पड़ रहा, फिर आपने ऊर्जा ली, तो आपने फिर इस तरीके से, तो आपने क्या काम करा, फिर सहलाया, फिर इस तरीके फिर फेंका, फिर सहलाया, लेकिन सहलाते रहना नहीं है ज़्यादा देर, इतने आपका वो पहला वाला काम भाव समाप्त ना हो गया हो, ये ध्यान रखना। पहला वाला जब तक आप उसे बस इस क्रिया में लगें कि वो भाव उठ रहा है फेंक रहे हो, आ रहा है फेंक रहे हो, आ रहा है फेंक रहे हो, पास कर रहे हो ब्रह्मांड में, ठीक है। अब वो भाव शांत हो जाएगा और आपकी इंद्री में शांत भाव आ जाएगा। फिर भी आपको लगने लगा तो फिर इसी भाव का आचरण करें, लेकिन एक दो बार क्रिया करी और क्रिया करने के बाद में फिर बैठ के शांति से अंग को हाथ ना लगाएं और फिर आराम से उसी भाव को करें। एक बार उठा, भाव फेंक दिया, उठा फेंक दिया, अपने शरीर उठा फेंक दिया, और जब वे फिर शांत हो गया फिर तो 2-3 बार के इस क्रिया या 5 बार जो भी तुम्हारी है, उतनी देर में आपको क्या होगा, चूंकि प्रारंभ में तुम्हें कामुकता भाव की आदत है, रिएक्शन ज़्यादा होता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है, तो हो सकता है पानी चला जाए, हो सकता है 1-2 बार स्खलित हो जाओ, क्योंकि तुम अभी भाव पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, जो अभ्यास करोगे तो ही पार है। भाई जैसे कामुकता का भाव तुमने उदय करा, ऐसे भैया योग का भाव उदय करोगे, सीधी सी बात है। तो अब योग का भाव जब तुम में उदय होगा, वो कामुकता का भाव काम ही राम में बदल जाएगा। आगे तुम में रिएक्शन जो है, प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। जैसे ही तुम कोई भाव लाओगे तो वैसे ही खत्म। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस से पूछी, हम अपनी बात यूँ नहीं करते हैं कि सवाल ये आता है, क्योंकि अभी हमें क्या प्रमाणिक नहीं मानेगा कोई, अजी बताओ ये बाबा, क्योंकि हिंदुस्तान में आदत है जो मरा वो ही पूजा, जिंदे पे आलोचना, जिंदे पे टोटल आलोचना मिलेगी, सुनना सब चाहेंगे, बाद में उसकी किताब में खोजते फिरें किसने क्या की। इसलिए हम पूर्वत जो महात्मा हुए उनका एग्जाम्पल देंगे। तो उसमें भी तुम ये देखोगे, भाई उन्होंने तो कह दी भाई इस विषय पे ध्यान ही क्यों देता है, तो अपना ईश्वर का नाम ले हैं। और मैं वो भी ला रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, उन्होंने देखो उनके भैरवी ब्राह्मणी थी, रामकृष्ण परमहंस की जो सिद्ध थी हैं,
क्या कोई विषय, नहीं कोई क्वेश्चन आया किसी के? हाँ गुरुजी, मेरा था कि जैसे मान लीजिए यूथ है वो रिलेशनशिप में होता है, तो जैसे आपने बताया कि जो आगे जो इमेजिनेशन है, चित्र, उसको नहीं लाना है, तो क्या मान लीजिए जो रिलेशनशिप में उसका पार्टनर है वो उसको भी नहीं लाए, और अगर लाए तो क्या जो सामने वाला है उसको भी ये सेम साधना करनी पड़ेगी? हाँ, अब दो बातें इसमें, एक तो तुम अपना भाव में आगे दूसरे को लेके, तो आप उस भाव की वृद्धि तो कर रहे हो, लेकिन अगर ये अभ्यास तुम उसको लेकर जारी रखोगे, भाई उत्तेजना की व्याप्त करने के लिए, प्रेम भाव के लिए उसका सहारा लिया, तो तुम किसका सहारा ले रहे हो? शरीर का। अभी तुम्हारा सारा जो काम भाव है उस शरीर की प्राप्ति को है, रिलेशनशिप के लिए है, नतीजा तुम में भावोदय हुआ। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी क्रिया प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी रिफ्लेक्शन को लेकर, उतना ही शरीर से तुम प्राण में आओगे, प्राण से तुम जो है मन में आओगे, मन पे आने के बाद में स्थिरता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ये ध्यान रखें, समझे? क्योंकि आप अब गुणों से प्रेम करोगे, शरीर से नहीं। बहुत सुंदर है, स्तन बहुत सुंदर है, शरीर बहुत सुंदर है, इस तरीके का लेके ये कल्पना का विषय नहीं है। फिर तुम्हारे अंदर जैसी आएगा वो जो प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती थी, जैसी आपने जो अपने अपोजिट उसको देखा और रिफ्लेक्शन हुआ और आप में भाव आया और आप उस और अग्रसर हो गए कि मैं इससे जुड़ जाऊं, वो भाव की जगह अब आपका प्राण के स्तर पर आएगा, तो आपका जो प्राण शक्ति है गहरी हो जाएगी। जो भोग के क्षणों में तुम्हें जो गहरा अनुभव होगा इसका कि तुम्हारी सांस बढ़ रही है, तो वहाँ दो देखोगे, क्योंकि यहाँ आप क्रिया में वैसे इन्वॉल्व नहीं हो, मानसिक रूप से हो, तो आपका सांस गहरा होने के बाद धीरे धीरे शांति और स्लो हो जाएगा। आपकी स्लो भस्त्रिका चलेगी, जो अंदर आपान वायु प्राण वायु की भस्त्रिका। तो नतीजा क्या होगा? आप इन क्रियाओं पर ध्यान न दें, बस जो मैंने बताया उस पर ध्यान दें। मूल कि आपने देखा और उसे फेंका, देखा उससे ऊर्जा उठी फेंक दिया, ये उसके बीच में ये सब क्रियाएं आएंगी अपने आप, ध्यानी के साथ भी होता, ठीक है। अब क्या है, अगर तुम उस पात्र को कहते हो, अब तुमने मान लो जिससे भी प्रेम है, भाई करने का क्या उद्देश्य है प्रेम? एक तो होता है मैं भोग के छोड़ दूं, ये तो बहुत निम्न कोटि का, इसलिए प्रेम टूट जाती है। तो आपने जो है उसको बता दिया कि भाई मैं ध्यान करता हूँ, तू भी ऐसा ही किया कर, और जब हम प्रत्यक्ष में मिलेंगे, जबकि बात अलग है, तो एटीट्यूड सीखो। यही है उसका वात्सायन का। वात्सायन का पशु वाला नहीं है, ऐसी एकांत मिलान टूट पड़े, जैसे हमने ये सब काम करा वो करा, ये अभिचार है, अभिचार कर्म के अंतर्गत आता। केवल आपकी भोग केवल शरीर है, और इससे ज़्यादा असंतुष्टि होगी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, चरित्रहीनता आ जाएगी, आप पे अविश्वास खड़ा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति कि बड़ी जल्दी हमने एक दूसरे को जोड़ दिया और जल्दी फ्री हो गए, ठीक है। तो जब उससे कहोगे तो वह भी वही कर रही है, तो वो रिफ्लेक्शन बाहर फेंक दिया है, मतलब उसमें आप नहीं हो, बस आप क्रिया के लिए हो। क्रिया से आपने वो जो प्रतिक्रिया व्यक्त करी है, प्रतिक्रिया को तुमने विष में फेंक दिया, काम को शरीर से। तो आपकी ऊर्जा आपके अंदर से लेके और बाहर तक विश्वव्यापी होना सीख जाएगी। विश्वव्यापी होना सीखो, एक शरीर में मत बंधो। ये इसका ये रहस्य गायब कर दिया। इस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं हुई, केवल बहुत ही गिने चुने सिद्धों को छोड़ के इसका कोई ज्ञान नहीं है। ज़्यादातर सिद्ध परंपरा में शक्तिपात कर दिया, उठा दिया, प्राणायाम बता दिए, इस पर सोचो ही मत ना। अब भैया रहे छोटी सी मैं ब्रह्मचारी वाला दूँ, भाई तुम्हें ब्रह्मचारी होना है तो भैया बिल्कुल घर घर छोड़ दो, सो आने की बात है। फिर ये पढ़ने धड़ने के धंधे छोड़ो, फिर तो लंगोटा खींच लो और जंगल में भ्रमण करो, 5 घर से मांग के खाओ, बिल्कुल नितांत एकांत में रहो, 4 दिन में 4 बेर प्राणायाम करो, और गंगा स्नान धार मतलब नदी के किनारे रहो, सीधा सा कुटिया बना के मनुष्यों की जमात से हो जाओ दूर, अपने वेद शास्त्रों को पढ़ो। जब तुम ये भाव से मुक्त हो जाओगे घनघोर साधना पे, फिर जरूरत पड़ेगी ना, हो गए उसे करिए ब्रह्मचार्य। लेकिन इसका मोटिव क्या है? आज जितने भी संगठन खड़े हैं उनके सब साधु गृहस्थियों से, जितनी भी ब्रह्मचारी डोल रही हैं सफ़ेद कपड़े में बैठ के, वे केवल कोई काम नहीं करती, ना 5 घर से भिक्षा मांग के खाती हैं, ना तपस्या करती, देखते हो कि अलावा जला के तपस्या करती, झोड़ मोड़ की छोटी मोटी यहाँ ध्यान में बचा रखे हैं। अब किसके भीतर झाँक के देखोगे तुम, बस चंदा मांगा, आधा अपने संगठन को भेजा, आधा अपना खाने का धंधा करा और मौज काट रहे हैं। मेरा इसलिए मैं शिष्य उस तरीके ना मेरे आश्रम में आकर रह लो, भाग जाओ ऐसे। बिल्कुल मैं तो शुरू से अकेला हूँ और अकेला रहना पसंद करता हूँ। बस उतना रखता हूँ कि आगे तुम लोग बात जुड़ोगे, तुम्हारी वीडियो बना दी, तुम अपना ज्ञान पाया और साधना करो, पाओगे तो करोगे तो पाओगे, ना तो भैया तुम जानो, समझे। ये ना कि गुरुजी बैठ के तुम्हें कराएंगे, सिद्ध आदमी की कोई वो नहीं होती है व्यवस्था। वो हो सके अभी बैठा, वो बार बार सिद्ध होगा, वो रोज आसन लगा के बैठेगा तुम्हारे लिए, रोज बता के इंगला पिंगला नाड़िया, समझे। तो अब यहाँ पे जो मैं लौट के आया
तो इसलिए दूसरे पार्टनर से कहो, और पार्टनर भी करेगा तो भैया वो अफेयर थोड़ा बहुत तुम्हारा प्रेम संबंध टिक जाएगा, अन्यथा वो रिलेशन बाजी हो गया, कहानी खत्म। और अगर उसमें जो कुछ हुआ भी तो वो ऐसे ही जो है गृहस्थी है वो ही तुम जीवन जियोगे, एम ही तुम्हारे, एम ही तुम्हारे बालक, और कहानी तुम्हारी फिर जो भोगियों का संसार, कुछ ना। फिर आइयो कि जी बाबा से पूछियो कि जी कैसे करें से, तो तुम देखोगे जैसे मैंने बताई। फिर थोड़ा सा रामकृष्ण परमहंस पे आता हूँ, क्योंकि थोड़ा पीछे के प्रमाणिक व्यक्ति हैं, और सबसे पहले उन्होंने ये अपने विषय को लिखा। बाकी ये तो उसने गांधी हुए या कोई ने उन्हें कहीं ना कहीं उनसे चुरा चुरू के प्रेरित होके, तो उसमें देखोगे भैरवी ब्राह्मणी है, साधारण सुंदर उनकी गुरु, उनकी पत्नी है। मैं कितनी देर बता चुका हूँ, गहराई से पढ़ने का विषय ही है। तो उन्होंने 64 तंत्रों में साधना करी वैष्णव। अंत में तुम देखो हर सिद्धि के बाद खोपड़ी, ये जो भी रांध के खाना, ये वो सब काम करे, पंचमुंडी आसन पे जप तप ध्यान, इसके बाद लास्ट में क्यों आया ये भाव जो मैं बता रहा हूँ। ग्रंथ में पढ़ लेना, उनके में फर्स्ट भाग में ही है जो उनका मूल है। तो क्या है कि वो साधना करते थे, तो उन्होंने एक लड़की लाई उनकी भैरवी ब्राह्मणी। तो वहाँ जो है जो कांचकबाड़ी था वहाँ पे बंगाल में, तो वहाँ से वहाँ अखाड़ा था वैष्णव चरण वगैरह का, और जो है उनका दे रखा है। तो उनके विषय में वो लड़की लेके आई और बोली कि जा कपड़े उतार, इसकी गोद में समाधि मार। यहाँ वो सिद्ध हो चुके, ध्यान रखें, पहले सारी साधना करके सिद्ध हो चुके, और सिद्ध होने के बाद काम भाव ही प्रारंभ है, ये ध्यान रखो, काम भाव ही प्रारंभ है और काम भाव ही अंत है, समझे। काम भाव प्रारंभ है, प्रारंभ भी तुम उसी से हुए, उदय भी उसी से हुए हो, और वही अंत है। जो इस चक्र को जान गया, आना और फिर जाना, वही सिद्ध है। ये उसे बोलते हैं सक्रिय ब्रह्मचर्य। तो उन्होंने माँ कह के, क्योंकि उन्होंने एक भाव का विकास करा स्त्री के प्रति माँ का। मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम मानता हूँ कि उन्होंने एक भाव पकड़ लिया, भाव तो पकड़ना पड़ता। वो जाके बैठ गए, माँ तू यहाँ भी, और गोद में बैठ गए, समाधि सिद्ध थे, घर किसी भी स्थान पे बैठ गए, इतने सिद्ध हो चुके कि उन्हें शरीर लिंग भेद से परे हो चुके। स्त्री गोद में बैठ गए, समाधि वाली। चलो वो तो समाधि में बैठ गए, जो दूसरी स्त्री लाई वो कौन है, सामान्य स्त्री हो नहीं सकती। तो उन्होंने वो स्त्री का इसी को देखे ओशो जैसे खामू खागे दार्शनिक जो केवल फिलोसफर थे, पढ़ के जो है मतलब नोट्स बना के जो टॉपर हो जावे, ऐसे बहुत टॉपर हैं गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने इसी सबको पढ़ के बना दिया सारा धंधा। यहीं पे लिया है कि लड़की ले आओ, आपस में बैठो और ऐसा करो और जाए। अल्लाह भैया 64 में जो है 63 जो विद्या हैं 62 वे तो उन्हें गायब भी कर दी, जिनसे सिद्ध। रामकृष्ण 12 साल से सिद्ध, जिस भी महात्मा का आता वो 10-12 साल। तो नतीजा वो बैठ गई। तो जब वो बैठ गई तो वो क्या देख रही है, तो वो सिद्ध थी, उस सिद्ध परंपरा की एक साधिका थी। उसने देखा कि देख इस ऐसा होती है, लिंग भेद समाधि सक्रिय ब्रह्मचर्य, डरा नहीं बंदा, किंतु परंतु नहीं करी गुरु पे संशय नहीं। वो ये कहता, मैं बहुत देर बता चुका हूँ इस बात को, कि वो ये कहता गुरुजी मैं कहीं स्लिप ना मार जाऊँ तो इसलिए आपके संग ना बैठ लूँ, और कह रहे हैं साधारण सुंदरी, तो वो तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना गुरुजी। तो गुरुजी होते, गुरुजी रेपटा मारते उसमें, अरे तो रामकृष्ण अपने को संभाल जरा, इंद्रिय को ठीक से कर, और बेटा ये ले सकती पास डिश और उठ गई सकती। तो वहाँ सेफ रहते, सीखते क्या, वहाँ तो सारा खेल गुरु का होगा। या वो बुला लेते कि जी मेरा तो ब्याह हो ही गया, मैं शारदा मणि को बुला लेता हूँ और उसके बैठ के साथ को कुछ स्लिप मार गया तो कोई बात ना, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी भी सीख जाएगी। नहीं, जय जय गुरु कह रहा वैसे ही करते गए, किंतु परंतु करे बगैर। नतीजा क्या हुआ, समाधि। अगली बार में उन्होंने सामने देकर रिलेशनशिप के लिए 2 महिला स्त्री पुरुष बुलाए, और स्त्री पुरुष अब देखिए बैठे हैं, कपड़े उतारो, एक धींगड़ा आदमी लड़का खड़ा है, उसे कह दी एक स्त्री ने नंगा हो जा, नंगा होने के बाद में फिर अब यहाँ बैठ जा धोरे, ये थोड़ा ना तो वहाँ बैठ जाइए, मेरे धोरे मत बैठे, घोटे मिल रहे हैं तेरे, कहीं मुझ में ही आ जा। ये भैया बहुत उच्चतर अवस्था है, और कितनी कठोर साधनाएं करी होंगी। तो अब वो आगे उन्होंने उसको देखा, अब कही होगी ओके भाई चलो रिलेशन करो, वो आराम से बैठे हैं, दोनों बैठ के देख रहे हैं कि जी कब ये कहेंगे कब हम रिलेशन करेंगे। सारे सिद्धे काम भाव पे सिद्धे नहीं तुम्हारी तरह होते तो पता चली कि एक नंगी स्त्री बैठी हुई है, नंगी आदमी बैठा हुआ है, स्त्री पुरुष को देख के दोनों जो है, अब हमें चूंकि रिलेशन करना है मतलब सोच के देखो, तुम्हारी कल्पना नहीं जा सकती, तुम वैसे ही जो है एडल्ट भाव से खड़े हो जाओगे, हमें तो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि चित्रण से रिफ्लेक्शन खत्म। तो वही बात है, देखा भाई हाँ भाई स्टार्ट ना हो, ठीक है,
बाबा स्टार्ट हो गए, अब उन्हें देख रहे हैं, गुरुजी भी देख रहे हैं। तो अब जो देख रहा है वो अगर उसके यहाँ भाव देखो सिचुएशन, तो गुरुजी को ना दिखने लगे, इनको तो ना रहा है, गुरुजी देखने लगे, चेला पे क्या फर्क पड़ रहा हो, झाँक के देखियो, नंगा बैठा, इंद्री पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्त्री की इंद्री पे तो दिखाई नहीं देगा इफेक्ट, थोड़ा बहुत स्तन के तनाव आ जाएगा। और उसमें देख रहे हैं, मतलब भैरवी ब्राह्मणी माना देख के वहाँ तो रिलेशन हो रहा, उससे उसके अंदर कामुक भाव है, तो वो यहाँ बैठ के देख रहे हो। अब तुम सोचो तुम कैसे टुच्चे हो, मतलब कितने निम्न स्तर पे हो कामुकता के पे। चरम को देखो, चरम को, कि वो देख रहे हैं कि भाई इंद्री तो नहीं उठ गई, रामकृष्ण आराम से देख रहा, मुग्ध भाव है, ये नहीं हो तनाव के साथ, आँख नहीं बंद करनी, समाधि नहीं लगानी, बंदे देख रहे हैं। ओशो के में है कोई, या किसी के में पूरी धरती पे कोई है ऐसा महामानव जिन्हें लिखार ये सब चीज़ें, तो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, आलोचना कोई भी कर दे। उनके बाद के भी शिष्यों में किसी में बल ना हुआ, वो तो रामकृष्ण ने टच करे सगले जो है सब उठा दिए ऊपर, XYZ पत्नी हो कोई भी हो, बंदे ने धड़ 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 करी और सब उठा दिए। इसलिए कोई साधना को ना कर पाया, मने कर दी उनके पंथ में साधना करने को, क्यों? कि पता चली सब स्लिप मार जाते। वही होता अनादि काल में कि जैसे उनमें बन गया हीनयान महायान बुद्धों में, बुद्ध ने सब ज्ञान था क्योंकि ग्रस्त कर चुका, वहाँ पर ये प्रैक्टिस उसने करी, सीधी सी बात है, उसने ये प्रैक्टिस करी महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने, क्योंकि अनादि काल से ये सिद्धि अवस्था है। नतीजा क्या है, वो उन्होंने देखा कि नहीं स्त्री हमारी साथ नहीं दे रही है, हमारा पार्टनर साथ नहीं दे रहा, चरित्र के विपरीत जाने के लिए उन्होंने किसी और को नहीं पकड़ा, हो सकता है खड़ा ना हो उस समय, रामकृष्ण को उन्होंने करा, देखा तो उनसे पूछे कि तुम्हें क्या लगा, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे तो ऐसा लगा कि क्या नाम है, जैसे सब पूरे विश्व में अणु अणु में शिव शक्ति विलास हो रहा है, या दैविक विलास हो रहा है, या देव विलास हो रहा है, स्त्री पुरुष का विलास। और वैसे भी देखो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में संयुक्त हुए, फटे, आगे बढ़ गए, कोई नष्ट हो गया, ये ऊर्जा चलती रहती है। उन्होंने उस अवस्था को देखा। निराकार भी उस अवस्था को देखते हैं, अगर काम भाव में निराकारता है, किसी भी व्यक्ति का आचरण चित्रण नहीं है, तो वहाँ भी आपको ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फटते दिखाई देंगे बाहर चारों में। अथाह सागर ऊर्जा कहा जाएगा, वही ऊर्जा का सागर होता, उसे कहते हैं निराकार भाव में स्थिति हो जानी। देखो, और फिर रामकृष्ण उससे भी उच्चतर गए, भैरवी ब्राह्मणी रसिक की साधक थी। तो ये ऐसी हैं, समझ में आ गई कुछ चीज़ें। तो भाई ऐसे आचरण करो, उसमें उतनी देर रखो जितनी देर तुम्हें केवल भाव आया, और उस भाव से जैसे ही तुम्हें लगा कि तुम्हारी क्या होता है, प्राण शक्ति नसों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। जो प्राण शक्ति तुमने बहुत जल्दी वो करा क्रिया और निकाल दी, वो क्लाइमैक्स ही नहीं पकड़ पा रही, तो नतीजा क्या है कि इंद्रिय में जैसे ही आई आपकी प्राण शक्ति वहाँ पहुँची, तो इससे जो इंद्रिय जनित रोग हैं, जो उसकी नपुंसकता भाव है, वो सब जो कमजोरी है, वो अपने प्राणों के जाते रहने से निरंतर उस स्त्री जो लिंग में जो छल्ले होते हैं, वो अपने आप ही मजबूती पकड़ने लगते हैं, नसों में एकदम ताकत आ जाती। किसी वैद्य की जरूरत ना के पान का पत्ता बांध रहे हो, फलाना काम कर रहे हो, ये सब मूर्खता के विषय हैं, आयुर्वेद के। मेरा मूर्खता का विषय का तात्पर्य है निखालस आयुर्वेद आचार्य को गाली देना नहीं है। मेरा कहना है अगर तुम बिना ये सब करे हुए करोगे, किसी भी औषधि से कोई फायदा नहीं पा सकते, क्योंकि सबका विषय मन, और मन तुम्हारा अधिकार भाव में नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्रिया को करो। और कोई सवाल होगा तो अगर इसे ठीक से सुन के जो मैंने बताया उसको वॉच करोगे ठीक से, क्योंकि मैं एकदम से क्रिया को बता देता तो घोर एडल्ट हो जाती। तो इसकी थ्योरी विद प्रैक्टिकल होती है। योगी है, हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल पता है सारा। और चूंकि पीछे सिद्ध कि महाराज आपने तो ना करा, अरे भाई हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे से चीज़ों को लेते हुए चले आए। और जो हमारी ध्यान बचपन से आ तो हम ध्यानस्थ हो जावे, तो हमें इसलिए मार्ग की क्रिया ने, हाँ, मार्ग को सिखाने के लिए ये सब चीज़ों को लाके, तो वो विषय हमने समझाने के तौर पे चीज़ों को जरूर समझाया है। ठीक है, तो आशीर्वाद करते हैं इससे, इसके साथ समझ में आ गया होगा। फिर कोई प्रश्न होगा तो बता देंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः।